नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव जीतने की कवायद में लगी है। साथ ही साथ वोटर्स भी अपनी रणनीति बना रहे हैं कि किसे वोट करना है, किस पार्टी को वोट करना है, किस नेता को वोट करना है। और बिहार में जाति धर्म के आधार पर वोटिंग देने का पैटर्न रहा है, तो जातियां भी अपनी अपनी रणनीति बना रही है कि किस तरह से उनकी जाति के अधिक से अधिक उम्मीदवार जीतकर विधानसभा में पहुंचे। राजपूत समाज के बारे में एक बात कही जाती है कि जैसे बंदूक से निकली गोली वापस नहीं लौटती, उसी तरह से राजपूत की जुबान से निकली बातें वापस नहीं लौटती। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इस बार राजपूत वोटर्स से एक बात की हुंकार उन्होंने भरी है कि 28 नहीं बल्कि 40 सीटों पर कब्जा करके उन्हें दिखाना है, 40 उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा में भेजना है। और कैसे जिताना है, पूरी तरह से उनकी रणनीति तैयार है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इंडिया रिपोर्ट की टीम जब राजपूत समाज के बीच में पहुंची और उनसे जानने समझने की कोशिश की कि इस बार कितनी सीटों का मिशन है, लक्ष्य है, टारगेट है इस समाज की उम्मीदवार के जीतने का, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 28 से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम 40 सीटों पर कब्जा जमाना है। लेकिन ये कैसे होगा, किस तरह से होगा? सिर्फ हवा में बात की जा रही है या फिर इसके पीछे कोई हकीकत भी है, या फिर राजपूत समाज की तरफ से किसी खास रणनीति के साथ काम किया जा रहा है बिहार चुनाव 2025 में? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि राजपूत समाज के वोटर्स इस बार चुनाव जीतने के लिए किस तरह की रणनीति पर पूरी तरह से जुटे हुए हैं। बड़ा काम चल रहा है। जो सबसे बड़ी उनकी रणनीति होगी कि संगठित होकर वोट करना है, यानी कि जहां उनकी तादाद ज्यादा है, उनकी आबादी ज्यादा है, वहां पर संगठित होकर वोट करके अपने समुदाय के उम्मीदवार को जिताने का काम करना है। ये पहली उनकी तरफ से एक खास तरह की रणनीति इस बार के चुनाव में अपनाई जाएगी। जो दूसरी रणनीति राजपूत समाज के वोटर्स की तरफ से बताई जा रही है कि जिताऊ प्रत्याशी पर उनका जोर रहेगा, यानी कि एक विधानसभा क्षेत्र से यदि कई राजपूत उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि उसमें जीतने का मादा किसके अंदर है, कौन मजबूत राजपूत उम्मीदवार है, उसी को वोट देने की बात कही जा रही है। और जो कमजोर राजपूत उम्मीदवार होंगे उन्हें वोट नहीं पड़ेगा, यानी कि जिताऊ उम्मीदवार पर फोकस रहेगा ताकि अधिक से अधिक संख्या में, जैसा कि उनका टारगेट है कि 40 सीटों पर कब्जा इस बार जमाना है, तो अधिक से अधिक संख्या में राजपूत उम्मीदवार जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंचे। जो तीसरी उनकी रणनीति है कि सवर्ण वोटर्स के साथ एक बेहतर तालमेल कर रहा है। दरअसल इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है कि जहां पर आबादी सवर्ण वोटर्स में खासतौर पर भूमियार, कायस्थ, ब्राह्मण या फिर और दूसरी जातियों के वोट हैं और वो निर्णायक हैं, लेकिन वो जिता नहीं सकते हैं, निर्णायक हैं, ऐसी जगहों पर राजपूत वोटर्स की तरफ से ऐसी जातियों के साथ बेहतर तालमेल किया जाएगा और राजपूत उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया जाएगा। ये इस रणनीति पर भी काम उनकी तरफ से हो रही है, ऐसा उन्होंने दावा किया। इसके बाद जो चौथी उनकी तरफ से रणनीति होगी कि पार्टियों के ऊपर अधिक से अधिक सीटें देने का प्रेशर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जीतने की संख्या तभी बढ़ पाएगी जब पार्टियों की तरफ से अधिक सीटें दी जाएगी। और इस काम के लिए राजपूत समाज के मजबूत और बड़े नेताओं को काम पर लगा दिया गया है। उनसे कहा गया है कि आप अपनी पार्टी के अंदर प्रेशर बनाने की कोशिश करें कि अधिक से अधिक सीटें इस समुदाय के उम्मीदवार को मिल सके। और हमारा जो टारगेट है सीधे उन्होंने कहा कि राजपूत समाज का जो टारगेट है 40 सीटों पर कब्जा जमाने का, उसे वो पूरा कर सके। जो पांचवी रणनीति है वो है मिशन 40 टारगेट, यानी कि हर हाल में इस टारगेट पर पूरी तरह से इस पर ध्यान रखना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इसके लिए तमाम तरह की छोटी से बड़ी रणनीति जैसे भी हो, जिस पर काम करने की जरूरत हो, उस पर काम किया जाएगा। दरअसल बहुत सारी बातें हैं। दरअसल इस राजपूत समाज की तरफ से जो हुंकार भरा गया है कि 28 नहीं बल्कि 40 सीटों पर इस बार कब्जा जमाना है, उसके पीछे दो बातें साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। इसके पीछे की वजह है, वैसे हर जाति समाज चाहता है कि उसके जाति समुदाय से अधिक सीटें जीती जा सके, लेकिन इस बार राजपूत समाज के साथ दो चीजें खास तौर पर जुड़ी हुई हैं। पहली बात कि जातीय जनगणना जो बिहार में हुआ, उसमें जब इंडिया रिपोर्ट की तरफ से बातचीत की गई इनकी तरफ से, तो कई लोगों ने शिकायत की कि उसमें राजपूत समाज की जो आबादी है उसे कम दिखाया गया है, गिनती गलत तरीके से किया गया है, जबकि
बिहार में 7 से 8% राजपूत समाज के वोटर्स हैं और राजपूत समाज की जो राजनीतिक ताकत है पहले भी इस समाज की तरफ से दिखाया जाता रहा है और आगे भी दिखाया जाता रहेगा। और किसी तरह की अगर कोई शंका किसी को है कि इससे कम आबादी है तो इस बार के चुनाव में मतलब कि 2025 के चुनाव में राजपूत समाज की तरफ से पूरी ताकत दिखाई जाएगी, संगठित होकर वोट किया जाएगा और 28 से 40 सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश होगी ताकि लोगों को लगे, ताकि समझ सरकार भी समझ पाए इस बात को कि उनकी आबादी को किस तरह से कम करके दिखाया गया है। ये उनकी तरफ से शिकायत है। दूसरी शिकायत इनकी तरफ से की गई कि आजकल एक पार्टी के छुटभइये नेता की तरफ से, खासतौर पर आरजेडी की तरफ उन्होंने एक तरह से प्रहार किया कि उसके कुछ छुटभइये नेता लगातार इस समाज के बड़े नेताओं को गालियां दे रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, खुलेआम गालियां दे रहे हैं, राजपूत समाज के ऊपर भद्दी बातें कह रहे हैं। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी उन्होंने इस तरह की रणनीति अपनाई है कि 40 सीटों पर कब्जा करके दिखाएंगे और इस समाज की राजनीतिक ताकत क्या है इसका अंदाजा सभी को लग सके। क्योंकि कई लोग जब इस समाज के ऊपर जब प्रहार कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि राजपूत समाज की राजनीतिक ताकत घट चुकी है, राजपूत समाज पूरी तरह से निम्न हो चुका है। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राजपूत समाज की तरफ से रणनीति अपनाई गई है और सीधे तौर पर उन्होंने हुंकार भरी है कि 28 नहीं बल्कि 2025 के चुनाव में 40 सीटों पर कब्जा होगा राजपूत समाज के उम्मीदवारों की तरफ से। ये दरअसल ये सारी चीजें तभी तक संभव हो पाएगी, हालांकि उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि इसे पूरा करने की भरसक उनकी तरफ से कोशिश होगी, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब पार्टियों की तरफ से अधिक सीटें दी जाएं। और यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आबादी तो कम करके दिखाया गया है, उस हिसाब से 12 से 13 सीटें इनके ऊपर बैठती है, लेकिन जब जीतने की स्ट्राइक रेट को देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर इनकी जीत हुई थी। तो इस स्ट्राइक रेट को देखकर राजनीतिक पार्टियों को भी इनकी ताकत का अंदाजा लग चुका है और यही वजह है कि जब इनकी तरफ से प्रेशर बनाया जाएगा तो अधिक से अधिक सीटें लेने में हो सकता है कि ये कामयाब हो सके। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन यहीं पर है कि पार्टियां क्या अधिक से अधिक सीटें राजपूत समाज के उम्मीदवारों को दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। लेकिन राजपूत समाज की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अब की बार 28 नहीं बल्कि 40 सीटों पर उन्हें कब्जा जमाना है और राजपूत समाज के वोटर संगठित होकर इस काम में लगे हुए हैं। तो ये मिला जुला करके जो उनसे बातचीत करने के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई, ये हम आपके सामने रखने की कोशिश हमारी तरफ से की गई है। क्या आपको भी लगता है कि इस बार के चुनाव में राजपूत समाज की तरफ से 40 सीटें जीतने का जो दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है वो पूरा हो पाएगा या इससे अधिक सीटें राजपूत समाज के उम्मीदवार की तरफ से जीता जाएगा या फिर कम सीटें उन्हें मिलेंगी? यदि आपकी कोई राय है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने कमेंट, अपनी राय रख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।